नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। आवास योजना 23 जनवरी से खुट्टी से लॉन्चिंग की तैयारी। चालू वित्त वर्ष में 2 लाख आवास होगा स्वीकृत। पहली किस्त में मिलेंगे 30,000 रुपये। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी आबोआ आवास योजना की शुरुआत 23 जनवरी को कराने की तैयारी की जा रही है। ग्रामीण विकास विभाग यह प्रयास कर रहा है कि खुट्टी जिले से ही इस योजना की लॉन्चिंग करा दी जाए। खुट्टी जिला के प्रशासन ने इसकी तैयारी भी कर ली है। झारखंड सरकार ने इस वित्त वर्ष 2023-24 में 31 मार्च तक इस योजना से 2 लाख लाभुकों को आवास योजना की स्वीकृति देने का लक्ष्य दिया है। सभी जिलों को इसके लिए अलग अलग टारगेट भी दिया गया है। आप सबको बता दूं कि खुट्टी जिले के उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने बताया कि खुट्टी जिले में इस वित्त वर्ष के लिए 3800 लाभुकों का चयन आबोआ आवास योजना के लिए किया गया है। वहीं इधर ग्रामीण विकास विभाग ने पूरे राज्य के अन्य जिलों में तय टारगेट के अनुसार प्राप्त किए गए आवेदनों को सत्यापित करने का काम चल रहा है। संभवतः सोमवार यानी कि 22 जनवरी तक सभी जिलों से इसकी रिपोर्ट भी विभाग को मिल जाएगी। ऐसे में इसके बाद यह तय होगा कि इस वित्त वर्ष में कितने लाभुकों को पहले किस्त की राशि दी जाएगी। इस योजना के तहत लाभुकों को पहली किस्त में आवास योजना की स्वीकृति के समय 30,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं दूसरी किस्त में लिंटन कार्य के लिए 50,000 रुपए, वहीं तीसरी किस्त में छत ढलाई के समय 1 लाख रुपए और आवास पूर्ण होने के समय 20,000 रुपए चौथी किस्त के रूप में दी जाएगी। आवास में बिजली, पानी, शौचालय इत्यादि की भी सुविधा पहुँचाई जाएगी। आबोआ आवास योजना से 3 कमरा का पक्का आवास बनाया जाएगा। इसमें अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। ग्रामीण विकास विभाग ने इसका मॉडल डिजाइन भी तैयार किया है। सभी जिलों को इसे भेजा भी गया है। टुंडी में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश, पत्थरबाजी, पुलिस छावनी में तब्दील हुआ गांव। एक तरफ देश दुनिया में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह और उमंग है, वहीं दूसरी ओर धनबाद जिला अंतर्गत टुंडी प्रखंड में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई और सामाजिक तत्वों ने यह हिमाकत टुंडी प्रखंड के कदैया में की है, जिसे समय रहते पुलिस प्रशासन ने विफल कर दिया। दरअसल अयोध्या में भगवान रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। इसी खुशी में टुंडी में भी हर जगह दीप जलाने और घरों को दीपावली की तरह सजाने का आह्वान किया गया। इधर इलाके को श्रीराम के पताके से सजाया जा रहा था। रविवार को हजरा टोला के कुछ लोग झंडा लगा रहे थे, तभी दूसरे वर्ग की एक महिला ने झंडा लगाने से मना कर दिया। इसी पर बात बिगड़ गई। हजरा समाज की महिलाओं ने बताया कि अल्पसंख्यक समाज के लोग द्वारा आज सुबह पत्थरबाजी की गई। घटना की सूचना तत्काल मुखिया अजमुद्दीन ने टुंडी पुलिस को दी। देखते ही देखते पूरे गाँव को पुलिस की छावनी में तब्दील कर दिया गया। इधर घटना में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। एक को रिम्स रेफर कर दिया गया है। फिलहाल माहौल पूरी तरह नियंत्रण में है। जेएसएससी ने संशोधित विज्ञापन में बड़ी अंकेक्षण के 138 पद हटा दिए, अभ्यर्थी हुआ परेशान। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी ने झारखंड तकनीकी या विशिष्ट योग्यता स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित नियुक्ति के लिए जारी संशोधित विज्ञापन में बड़ी अंकेक्षण के 138 पद हटा दिए, जबकि पूर्व के विज्ञापन में आयोग ने उक्त पद के आधार पर अभ्यर्थियों से आवेदन भी मांग लिया है। इससे अभ्यर्थी परेशान हैं। वे आयोग सहित वित्त एवं कार्मिक विभाग का चक्कर लगा रहे हैं। विभाग द्वारा अभ्यर्थियों को बताया जा रहा है आयोग को अधियाचना भेजी गई है। विज्ञापन जारी करने का जो है अधिकार आयोग के पास है। इधर सैकड़ों अभ्यर्थियों ने कहा कि आयोग ने विज्ञापन संख्या 10/2022 के अंतर्गत वरीय अंकेक्षण के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगा था, लेकिन वर्तमान विज्ञापन संख्या 18/2023 में उक्त पद को विलोपित कर दिया गया है। लेकिन आयोग ने इस संबंध में कोई भी जानकारी अभ्यर्थियों को नहीं दी। अभ्यर्थियों ने कहा कि हम लोग उक्त पद के लिए वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, उम्र सीमा भी पार हो रही है। सीएम हेमंत सोरेन 22 जनवरी को 2500 युवाओं को देंगे ऑफर लेटर। झारखंड के स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में 75% नियोजन सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। इस कड़ी में सीएम हेमंत सोरेन 22 जनवरी को 2500 युवाओं को निजी क्षेत्र में ऑफर लेटर सौंपेंगे। रांची के होटवार स्थित खेलगांव के टाना भगत स्टेडियम में हुनरमंद युवाओं को अरविंद टेक्सटाइल, किशोर एक्सपोर्ट, श्री गणपति क्रिश्चियन, अर्बन डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड, मैट्रिक्स क्लोथिंग, वेलेंसिया अप्रेल्स एवं ओरिएंट क्राफ्ट टेक्सटाइल कंपनियों के लिए ऑफर लेटर सौंपा जाएगा। इससे पूर्व मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रमंडलीय स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन कर करीब 56,000 युवाओं को निजी क्षेत्र में ऑफर लेटर दिया जा चुका है। रांची में 100 मजिस्ट्रेट और 2000 पुलिस पदाधिकारियों की रहेगी तैनाती। कंट्रोल रूम और ड्रोन कैमरे से रखी जाएगी निगरानी।
अयोध्या में आज 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। राजधानी रांची में भी लोगों में इसको लेकर खासा उत्साह है। 22 जनवरी के दिन कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसे लेकर रांची पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस फ्लैग मार्च भी किया है। इसको लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस प्रशासन ने अपना प्लान तैयार कर लिया है। संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में कड़ी नजर रखी जा रही है। राजधानी रांची में आज सोमवार को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 2000 पुलिस पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। इसके अलावे 100 मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी। रांची पुलिस पल पल की नजर रखेगी और कंट्रोल रूम से शहर के हर गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। शहर में किसी भी तरीके के लोगों को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसको लेकर भी रांची पुलिस अलर्ट है। रांची में डीसी और एसएसपी ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर रांची में उत्साह का माहौल है। पूरा शहर राम पताका से पटा हुआ है। हर गली मोहल्ले में राम धुन सुनाई दे रही है। उत्साह में खलल ना पड़े, इसको लेकर रांची जिला प्रशासन पूरी तरह से सजग भी है। शहर में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनात की गई है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पूर्व संध्या पर रांची उपायुक्त राहुल सिन्हा और एसएसपी ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। डीसी और एसएसपी ने फिराया लाल चौक पहुंचे और सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। रांची पुलिस की है अपील, अफवाहों पर ना ध्यान दें। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने संबंधित पोस्ट करने पर होगी सख्त कार्रवाई। आज 22 जनवरी को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। इसको लेकर रांची पुलिस ने लोगों से अपील भी की है और प्रशासन ने कहा है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। रांची पुलिस सोशल मीडिया पर पैनी नजर बनाए रखी है और आपत्तिजनक भड़काऊ और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने से संबंधित पोस्ट करने वालों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए रांची पुलिस शहर वासियों से अपील कर रही है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन का सहयोग करें। यदि किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अफवाह फैलाई जा रही है तो 100 या 112 डायल कर रांची पुलिस को सूचना दे सकते हैं। इसके अलावा कंट्रोल रूम के व्हाट्सएप नंबर व मोबाइल नंबर 6299423768 पर भी सूचना दे सकते हैं। सीएम से ईडी की पूछताछ के दौरान सीआरपीएफ की एंट्री गैर कानूनी, सरकार कराए जांच और ले एक्शन, जेएमएम ने कहा। झामुमो ने 20 जनवरी को सीएम हाउस में सीआरपीएफ जवानों की एंट्री पर सवाल उठाया। पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य और विनोद पांडे ने इसे लेकर प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सरकार से इस मामले की जांच कराने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कदम उठाने की मांग की। पार्टी के मुताबिक सीएम से पूछताछ के लिए सीएम हाउस आने से पूर्व ईडी अधिकारियों को उनके आग्रह पर सरकार के स्तर से सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। इस दौरान 2000 पुलिस जवान के अलावा मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए थे। वहां धारा 144 भी लगाई गई थी। केंद्र की जांच एजेंसी के रवैये को लेकर आम लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा सीएम हाउस के पास धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा था। इस बीच अचानक सीआरपीएफ के सैकड़ों यानी कि 500 से अधिक जवान बसों में भरकर बिना किसी अनुमति या सूचना के सीएम हाउस में जाने का प्रयास करने लगे। झामुमो कार्यकर्ताओं से उलझने भी लगे। बिना जिला प्रशासन को सूचना दिए ऐसा किया जाना भड़काऊ एवं गैर कानूनी है। ऐसे में कार्यकर्ताओं ने अगर संयम नहीं दिखाया होता तो हिंसक परिस्थिति उत्पन्न हो सकती थी। इधर जो झामुमो के मुताबिक सीआरपीएफ का यह कृत्य एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। इसमें सीआरपीएफ के आईजी भी शामिल थे। वे चाहते थे कि जवानों और कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हो जाए। इसके बाद संवैधानिक तंत्र की विफलता के बहाने यहां राष्ट्रपति शासन लगाने की भूमिका तैयार की जाती। सीआरपीएफ का राजनीतिक इस्तेमाल केंद्र के द्वारा किया गया। पार्टी मांग करती है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और कानूनी कार्रवाई हो, नहीं तो झामुमो आंदोलन के लिए बाध्य होगा। रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर झारखंड में सभी सरकारी कार्यालय 2:30 तक रहेंगे बंद। सरकारी स्कूलों में रहेगी छुट्टी। झारखंड के सभी सरकारी कार्यालयों में आज 22 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे तक अवकाश रहेगा। मतलब इस अवधि में कोई काम नहीं होगा। इसके अलावा सरकारी स्कूलों को भी बंद रखा गया है। आज जो है पूरे झारखंड भर में सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। इस संबंध में सीएम हेमंत सोरेन ने चीफ सेक्रेटरी को जरूरी निर्देश भी दिए हैं। यह विशेष व्यवस्था आज 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखते हुए की गई है। आज जो है 2:30 के बाद सभी सरकारी कार्यालय और बैंक खोल दिए जाएंगे। इस संबंध में झारखंड सरकार के आदेश के बाद ग्रामीण प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी की है। झारखंड के 5 शहरों में कंप्लीट हुई सीटेट की एग्जाम।
झारखंड के 5 शहरों में रविवार को सीटेट की परीक्षा संपन्न हुई। रांची के 39 परीक्षा केंद्रों में भी परीक्षा हुई। परीक्षा सुबह 9:30 बजे से शुरू हुई, जो दोपहर 12:30 बजे तक चली। इस परीक्षा में करीब 40,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। सीटेट की परीक्षा 2 लेवल यानी कि प्राइमरी और एलिमेंट्री में आयोजित की गई। 2 लेवल में 150 प्रश्न पूछे गए। परीक्षा में पास करने के लिए अभ्यर्थियों को कम से कम 60% अंक लाना अनिवार्य है। आप सबको बता दूं कि रांची के अलावा झारखंड के हजारीबाग, जमशेदपुर, बोकारो और धनबाद में भी परीक्षा केंद्र बनाया गया था। खुट्टी में ट्रेलर और ट्रक में टक्कर, आरा के चालक की हुई मौत। खुट्टी सिमडेगा मुख्य पथ के चुर्गी नदी मोड़ के पास रविवार को अहले सुबह ट्रेलर और ट्रक की हुई सीधी भिड़ंत में ट्रेलर चालक की मौत हो गई। मृतक चालक की पहचान बिहार के आरा जिला के रहने वाले 29 वर्षीय रवि यादव के रूप में की गई। जानकारी के अनुसार रविवार तड़के 3 बजे जब दोनों ट्रेलर चुर्गी नदी की मोड़ पर पहुंची तो एक चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया, जिससे दोनों ट्रेलर में आमने सामने की टक्कर हो गई। यह हादसा इतना जोरदार था कि दोनों वाहनों के आगे के हिस्से के परखच्चे उड़ गए। काफी देर तक ट्रेलर का चालक गाड़ी में फंसा रहा। बाद में तोरपा पुलिस घटनास्थल पहुंची और काफी मशक्कत के बाद घायल चालक रवि को बाहर निकालकर रेफरल अस्पताल भेजा गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे सदर हॉस्पिटल भेजा गया, लेकिन इलाज के दौरान रवि की मौत हो गई। पुलिस हादसे की जाँच पड़ताल कर रही है। झारखंड में मां बेटी की हत्या का 48 घंटे में हुआ खुलासा, पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल। झारखंड के देवघर जिले के जसीडीह थाना क्षेत्र में हुई मां बेटी की हत्या का खुलासा पुलिस ने महज 48 घंटे में कर लिया। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भी भेज दिया। अनुमंडल पुलिस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में देवघर एसडीपीओ पवन कुमार ने कहा कि अवैध संबंध के कारण मां बेटी की हत्या उसके करीबी रिश्तेदार ने ही कर दी थी और मामले को डाइवर्ट करने के लिए लूटपाट का रूप दिया था। घटना के बाद वरीय पदाधिकारी द्वारा उनके नेतृत्व में छापामारी टीम गठित की गई। अनुसंधान में मिले साक्ष्य के आधार पर छापामारी टीम ने मां बेटे के हत्याकांड में संलिप्त रहे टिंकू राय को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से छापामारी टीम ने मोबाइल भी बरामद किया है। एसडीपीओ ने बताया कि अनुसंधान में प्राप्त साक्ष्य में सामने आया कि आरोपी और मृतका के बीच करीब 10 साल से अवैध संबंध था। उस वक्त आरोपी की शादी नहीं हुई थी। मां बेटी की हत्या गला दबाकर की गई थी और वैज्ञानिक साक्ष्य मिटाने के लिए दोनों की लाश पर पानी डाल दिया गया था। गढ़वा में जेएसएलपीएस की महिलाओं के बीच बांटा 44 लाख का चेक। पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने गढ़वा प्रखंड के संग्रह खुर्द ए तिलदाग पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य शिविर एवं आयुष्मान कार्ड बनाने सहित अन्य योजनाओं के स्टॉल लगाए गए थे। संग्रह पंचायत में जेएसएलपीएस के सखी मंडलों के बीच 21 लाख एवं तिलदाग पंचायत में 23 लाख यानी कि कुल 44 लाख रुपए का चेक वितरित किया। मौके पर कई किसानों के बीच रॉयल हेल्थ कार्ड वितरित भी किया गया। महिला एवं बच्चों के बीच गोद भराई एवं मुंह उठाई कार्यक्रम का भी हुआ आयोजन। आप सबको बता दूं कि सांसद बीडी राम ने केंद्र सरकार की प्रमुख योजना जैसे कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, किसान सम्मान निधि योजना, केसीसी, पोषण अभियान, जन धन योजना, सुरक्षा बीमा योजना, जल जीवन मिशन, गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में ग्रामीणों को बताया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य समाज के आखिरी व्यक्ति तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाना और उनके बीच केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर प्रचार प्रसार के माध्यम से जागरूकता पैदा करना है। झारखंड के कॉलेज यूनिवर्सिटी के शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। इस काम के लिए अब मिलेंगे 3 से 5 लाख रुपए। राज्य के विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों को शोध के लिए 3 लाख से 5 लाख रुपए तक अनुदान मिलेगा। विज्ञान संकाय में अनुदान के लिए 5 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। इसी तरह कला, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, भाषा, साहित्य, विधि आदि में शोध के लिए यह राशि 3 लाख रुपए होगी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने शोध के लिए अनुदान को लेकर एसओपी तैयार कर लिया है। इसमें शोध के लिए आवेदन से लेकर अनुदान की विभिन्न प्रक्रियाओं का स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है। इसके तहत शिक्षक अनुदान के लिए आवेदन अपने कॉलेज के प्राचार्य के माध्यम से विश्वविद्यालय को भेजेंगे। संबंधित विश्वविद्यालय आवेदन की जांच तथा शोध के विषय का आकलन कर अनुदान की राशि स्वीकृत करेंगे। अनुदान की राशि 2 वर्ष के लिए रेकरिंग तथा नॉन रेकरिंग मद में स्वीकृत की जाएगी। रेकरिंग मद में राशि यात्रा, क्षेत्र भ्रमण आदि के लिए 3 किस्त में दी जाएगी। इस मद की पहली किस्त के रूप में 50% राशि दी जाएगी। यह राशि खर्च होने तथा इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र देने पर इस मद की 40% राशि मिलेगी। शोध जमा हो जाने पर शेष 10% राशि का भुगतान होगा, जबकि नॉन रेकरिंग यानी कि उपकरण, किताब एवं जनरल मद की 100% राशि एक मुश्त मिलेगी।
दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।